अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल कामरान। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद कामरान। फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑडासिटी के अंदर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के बाद किस तरह से सेव कर सकते हैं और किन किन फॉर्मेट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, देन मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से आवाज़ को सेव करना है। तो जी फ्रेंड्स, ये आ गया हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो रिकॉर्डिंग हमने ऑडासिटी के अंदर की होती है उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं और किन किन फॉर्मेट्स के अंदर उसको सेव करेंगे। तो चलते हैं अपने ऑडासिटी की तरफ। तो भाई सबसे पहले आपने ऑडासिटी को ओपन कर लेना है और कोई वॉइस जो है वो आप उसके अंदर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसको सेव कैसे करेंगे, तो आपको कॉर्नर के अंदर जो है वो एक फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल का जो है वो मेन्यू हमें शो हो जाएगा। जैसे फाइल का मेन्यू शो होगा तो इसके अंदर भाई आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप कर्सर लाकर छोड़ देते हैं तो आपको दूसरी तरफ जो है वो इसका मजीद जो है वो मेन्यू नजर आएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो तकरीबन आपको सारे फॉर्मेट जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एज MP3, एक्सपोर्ट एज वेव, एक्सपोर्ट एज OGG, एक्सपोर्ट ऑडियो, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ऑडियो। तो भाई जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे वो भी हम सेव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो आपने सेव करने के लिए ये दो फॉर्मेट यूज करने हैं, एक्सपोर्ट एज MP3 और एक्सपोर्ट एज वेव। तो इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना दूंगा MP3 और वेव में क्या फर्क है। तो मैं ज्यादातर जो है वो MP3 को यूज करता हूँ। मैं MP3 के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो सेव का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए तो फाइल नेम है, तो अगर आप यहाँ पर फाइल नेम देना चाहें तो दे सकते हैं। मैंने टेस्टिंग के नाम से जो है वो नाम दिया, ठीक है, फाइल को। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो ये फॉर्मेट है जी MP3 है, और मजीद नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको फॉर्मेट्स नजर आ जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन दिए हुए हैं जी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इनके ऊपर भी जो है वो वर्क कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो बेसिकली मैं ज्यादातर जो बाइट फोल्ड ही यूज करता हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि भाई जिस चीज की जरूरत है उसको यूज करो, बाकी जो है वो उसको डिफॉल्ट ही रहने दो। तो हम यहाँ पर जो है वो सेव कर देते हैं सिंपली। जैसे सेव के ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझसे जो है वो ऐसे इंटरबॉक्स के अंदर पूछा है एडिट मेटा डाटा एंड टैग्स। तो भाई अगर आपने कोई सॉन्ग वगैरह MP3 देखा हो या डाउनलोड किया हो कभी, तो उसकी डिटेल अगर आपने चेक की हो तो वहां पर आपको डिटेल के अंदर आर्टिस्ट नेम शो हो रहा होता है, उसके बाद ट्रैक नेम शो हो रहा होता है, एल्बम नेम और ट्रैक नंबर, ईयर्स, किस साल में उन्होंने जो है वो सॉन्ग्स क्रिएट किया था, ये सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो अगर आप अपनी ऑडियो के अंदर भी ये चीजें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो जो है वो सेव हो जाएगी। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि भाई मैंने अपनी ऑडियो जो है वो सेव की है, किस जगह पर की है। तो मैंने डी के अंदर अपनी ऑडियो सेव किया और ये देखें ये MP3 के फॉर्मेट में आई है। तो मैं आपको जो है वो इसकी प्रॉपर्टी भी चेक करवा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो MP3 फाइल लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो जी भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टीरियो और मोनो के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।